सामने से लेते खुला सामने से लगा उसके बाद गिरेगा भी नहीं। अरे ढीला करो ठीक है टाइट करो अब टाइट करो बस अब देखो गिरेगा बोला है सामने कर मारे मारे वो है सीताराम 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 Do not disturb all go to only letting the car कोई दादू लाइट चीज़ है। हम इसको हिलाएंगे तो गिर जाएगा। अच्छा हिला भी तो बैठ गया। आप यहाँ रखिए। बस वही आपका हाथ रहा।
चल बाइक में गिर गया तो बाइक दे नहीं है द्वार संख्या का नहीं क्या ऐसे तरह में सब हो गया था ठीक है बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय श्री महावीर बजरंग बली की जय श्री अवधूत सीताराम चंद्र महाराज की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल जी की जय श्री उमापति महादेव की जय गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्देव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः यः चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः सीतानाथ समारम्भा रामानन्दाय मुद्धमाम् जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम Jai
शरण बेगी विलंबुन करियन पसाजिय सबुई समाज सुदिन सुमंगल सबहि जवा राम होए जुगराज श्यावर शरण मुदित महे पति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए कहे जय दिवस सजन आए भोपाल सुमंगल वचन सुनाए। मुनि तो महीपति मंदिर आए। महीपति अर्थात महाराज दशरथ जी महाराज खूब आनंदित होकर के आए और सेवक सचिव सुमंत को बुलाए। सुमंत जी सभी सचिव सुमंत जी सभी सेवकों को बुलाए और भूप सुमंगल वचन सुनाए। क्या सुमंगल वचन सुनाए कि जो पाँच हे मत लागे नीका करहु हरखिया राम ही का। ऐसा सुमंगल वचन महाराज दशरथ जी ने बोले कि जो पांचे हिम्मत लागे नीका, यदि सभी पांचों को पंच को अगर ये मत अच्छा लगे तो करो हर हियर राम जी का अर्थात राम जी का राज्य अभिषेक करूंगा। अगर सबको ये मन भाए तो आप सभी को ये सूचित कर रहे हैं। मंदिर मुदित सोनत प्रिय वाणी अभिमत दिरव परे जन पानी। ये मंत्री जब सुने ये बात, मंत्री मुदित सुनत प्रिय वाणी, ऐसा प्रिय वाणी सुनकर मंत्री जो बहुत मोदित हुए, आनंदित हुए। अभिमत बिरव परे जन पानी, अर्थात मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। जो अभिमत है उनका, उसमें जैसे पानी पड़ गया, नामकुरित होंगे, पल्लवित होंगे। तो बिनते सचिव करहि कर जोरी जियाओ जगत पति बारे सगरोरी। तब सबों ने क्या कहे, विनती करके यही करने लगे, कर जोड़ के हाथ जोड़ करके सबने क्या कहे कि जिया हूँ जगतपति बारिश करोड़ी, करोड़ों वर्ष अब जियो। ऐसा सुमंगल वचन आपने कहे। तो जग मंगल भल कायु विचारा बेगिय नाथ लाई बारा। ऐसा संपूर्ण जगत का मंगल के हेतु आपने ऐसा विचार किया, ऐसा कार्य आरंभ किए हैं, तो आप बेगी बयाती शीघ्र
बेगियनाथ न लाई बारा। अरे हे महाराज, ये बेग की आते आते शीघ्र ये काम हो जाए, इसमें और देरी नहीं करे। निपहि मोत सुनि सचिव सुभाषा, बढ़त बोढ़ जनु लाहे सुशाखा। नृपहि मोद सुनी सचिव सुभाषा। मंत्री का ये अच्छे वचन का सुनकर उनको आनंदित हुए महाराज जी को। तो उन्हें क्या लिखे, बढ़त बोढ़ जनु लाहे सुशाखा। अर्थात ऐसा आनंद हुआ कि बेल सुंदर ढाली को सारा पा गई। तो कहे भोप मुनिराज कर, जोई जोई आय सुहोय। राम राज अभिषेक हित, बेगी करहु सोई सोय। कहे होने पर अर्थात महाराज ने क्या कहे कि हे मुनिवर मुनिराज, जोई जोई आय सुहोय। आपका जो जो आज्ञा हो, जो जो लिस्ट है, वो राम राज अभिषेक हित बेगी करहु सोई सोई। राम राज्य का अभिषेक के लिए, राम राज्य अभिषेक के लिए जो जो सामग्री चाहिए आप तुरंत आदेश कीजिए। आयुष हो, जो आपका आदेश हो, जो आपका आज्ञा हो। हरखि मुनीस कहे मृदुबानी, आनहु सकल सुते रथ पानी। सब आनंदित हो के क्या बोले मुनीस? मुनिवर बोले, मृदुबानी बोले क्या कि आनहु सकल सुते रथ पानी। जब नहीं बोले पानी बोले, या आनहु सकल सुते रथ पानी। सभी तीर्थों का जल एकत्रित हुए। औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम निमंगल नाना। सबका नाम ग्रहण करके उन्होंने मंगाए। औषध मूल फूल फल पाना, ये सब सामग्री का आदेश दिए। श्यामल चरम वसन बहु भांति, रोम पाट पट अगणित जाति। मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भोग अभिषेका। महाराज ऐसा व्यवस्था किए, जो यज्ञ राम जी के अभिषेक के लिए जो यज्ञ, वही मणिगण मंगल वस्तु अनेका। ऐसी अनेक प्रकार के वस्तु मंगाए। मणिगण मंगल, नाना प्रकार के मणि मंगाए। वेद विदित कहि सकल विधाना, कहे और चौपुर विविध विधाना। वेद सम्मत मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा कि नगर में बहुत से मंडप चंदवे सजाओ, फलों समेत आम सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो। रोपहूं विभिन्न पूरा चाहूं फेरा, गलियों के चारों तरफ ये रोप दीजिए। रचहु मंचु मणि चौके चारो, कहूं बनावन बेही बाजार। बाजार भी बनाने बोले, बाजार लगाने बोले। आपो जाहु गणपति गुर कुल देवा, सब विधि करहु भोग सुर सेवा। यही है श्री गणेशाय नमः। हम लोग कोई भी कार्य आरंभ करने से यही करते, गणेश जी का पहले नाम लेते, श्री गणेशाय नमः। तो पूजा हो गणपति गुर कुल देवा। कुलदेव गुरुदेव का पूजन, सर्वप्रथम गणपति का पूजन, गुरुदेव का पूजन, कुलदेवता का पूजन। सब विधि करहु भूमि सुर सेवा। और सब ब्राह्मणों का सब प्रकार से पूजन हुए। तो ध्वज पताक तोरण कलश, सजहु दुर्ग रथना। सिर धरि मुनिवर वचन, सब निज निज काज ही लागे। सब अपने अपने कार्य में लग गए, जो जो आदेश किए मुनिवर। जो मुनि सजहि आय सुदीना, सो तेहि काज विलंबु न जाए।
जनु कीर्णः। जो जो आदेश मुनिवर दिए सब लगे सोते ही काज प्रथम जनु कीर्णः। अति शीघ्र खूब फास्ट काम हो रहा है। दीप साधु सुर पूजत राजा अकरत राम हित मंगल काजा। सुनत राम अभिषेक सुहावा बाज गह गाय अवध बधावा। अवधपुरी में खूब बाजना बाजने लगे। क्यों कि भगवान सुनत राम अभिषेक सुहावा। भगवान रामचंद्र का राज्याभिषेक होगा, इसलिए बाद्य यंत्र बजने लगे। राम सीयतन सगुन जनाए अफर कहीं मंगल अंग सुहाए। उनके भी मंगल अंग फरकने लगे। भगवान राम जी का, जानकी जी का अपुल की सप्रेम परस्पर कहीं भरत आगमन सोचत यही। और आपस में लोग बातें करने लगे कि भरत आगमन सूचक है, यानी ये जो शब्द हो रहा है ये भरत जी का आगमन होगा। तो भये बहुत दिन अति अवसेरी सगुन प्रतीत भेट प्रियकेरी। बहुत दिन से नहीं है तो सगुन प्रतीत भेट प्रियकेरी, प्रिय भरत जी का भेंट होना ये सगुन होगा। तो भरत सरिस प्रिय को राज, भरत सरिस प्रिय को जग माही, यही सगुन फल दोषर नाहि। ये भरत जी का, राम जी का राज्याभिषेक में आ जाना ही सबसे सगुन होगा। इससे बड़ा सगुन क्या हो सकता है। राम ही बंधु सोच दिन राते आंडनी कमठ हृदय देहि भाते। अब राम जी को भी बहुत दिनों से दिन रात यही सोच, यही चिंता है कि अंडनी कमठ हृदय देहि भाती। किस भांति के जैसा कछुए का हृदय अंडों में रहता है। तो यही अवसर मंगल परम सुनी रहसे रनिवासु। शोभत लखी विधु बढ़त जनु बारिधि बीच विलासु। श्यावर रामचंद्र की जय। तो इसी समय वह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो गया, हो उठा। जैसे चंद्रमा को बढ़ते देख कर समुद्र में लहरों का विलास आनंद सुशोभित होता है। तो प्रथम जाए जिन्ह वचन सुनाए, भूषण वसन घोरे दिन पाए। प्रेम पुलकितन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। चौके चारों सुमित्रा पूरी, मणिमय बेचे विविधा भांति जातिरे। आनंद मगन राम महतारे, वेदान बहुते प्रहकारी। माताएं बहुत आनंदित हैं। आनंद मगन राम महतारी, राम जी की माता सुमित्रा जी, चौके चार सुमित्रा पूरे दिए दान बहु विप्रहकारी। ब्राह्मणों को बुला बुला के बहुत दान देने लगी। पूजी बामा ग्राम, पूजी ग्राम देवी सुरनागा, कहे बहोरी देन बलि भागा। जेहि विधि होई राम कल्याणो, देहु दया करि सो वरदानो। पूजी ग्राम देवी सुर नागा, कहे वो बहोरी देन बलि भागा। उन्होंने ग्राम देवियों, देवताओं
और नागों का पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा। अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनोती मानी। देव हो दया करे सो। अच्छा, और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। माताओं का स्नेह है ना भाई, पिता है, पुत्र का राज्याभिषेक होगा तो इन्होंने अपना अपना सभी देव देव को मनाने लगे। गावहि मंगल कोकिल बयनी विधु बदने मृग शावक नयनी। राम राजय अभिषेक सुने हर के नर नारी। लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचार। श्यावर रामचंद्र के जय। तब राम धाम सिख दे न पठाए। गुरयागमनु सुनत रघुना था। द्वार आए पदनाया। रघुनाथ जी ये देखिए क्या मेरे कमरे में, मेरे भवन में गुरुदेव आगमन हो रहा है, तो द्वार आए पदनायो माता। उस द्वार पर आकर के गुरुदेव के श्री चरणों में माथा नवाए। सादर यघ घर आने। सोरह भांति पूजी सनमाने। 16 प्रकार की पूजा करके सम्मान करके अर्घ प्रदान करके उन्हें भवन में ले आए। गहे चरण सिय सहित बहोरे। बोले राम का मन कर जोरी। सीताजी समेत हाथ जोड़ करके भगवान कर कमल जोड़ करके और ये बोले, क्या बोले? गुरुदेव को प्रणाम करके माता सीता के साथ भगवान कितना सीख देते हैं कि सेवक सदन स्वामी आगमनो। मंगल मोलय मंगल रवनु। के गुरुदेव का आगमन, ये अपने को सेवक बोल रहे हैं कि हम सेवक हूँ, तो मेरे यहाँ आपके आगमन जो है सब मंगलों का मूल है, अमंगल का गमन है। तो तद विरोचित जनु बोली सपेति। पठैय काज नाथ यसि नीति। फिर भी भगवान ये बोले कि तदपि उचित जनो बोली समृद्धि। क्या आप बुलवाए क्यों नहीं? हमको बुलवा लेते। प्रभु दात जी प्रभु किन्हासने हो। अभय पुनीत आजो गे हो। गुरुदेव का आगमन हुआ तो भवन आज शुद्ध हो गया। भगवान सिंह से बोल रहे हैं कि भय पुनीत आजो गे हो। आज भगवान रामचंद्र जी बोल रहे हैं गुरुदेव का आगमन हुआ घर में, तो ये घर आज पुनीत हो गया। क्या यशो होई सो करो गोसाई। सेवको लहि स्वामी सेवकाई। और जो आज्ञा हो गुरुदेव आज्ञा हो तो करें, हम सेवक का फल लें। आज सेवको लहि स्वामी सेवकाई। सेवक स्वामी का सेवा करके ही सेवकाई लेते हैं। तो सुनी सने हसाने वचन। मुनि रघुवर हे प्रशंस। राम कसन तुम कहूँ यस। हंस वंश अवतंस। श्यावर रामचंद्र की जय। भगवान के ऐसे सुमधुर वचन सुनकर गुरुदेव प्राप्त प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के ये बोले कि राम, आप हे राम, राम कसन तुम कहो। तुम क्यों नहीं ऐसे कहोगे? क्योंकि ऐसा तो है कि हंस वंश अवतंस। आप ये हंस वंश अर्थात अत्यंत पवित्र वंश में आपका अवतंस हुआ, अवतार हुआ है। तो आप क्यों नहीं ऐसा शील स्वभाव रहेंगे आपका? ऐसा प्रशंसा की गुरुदेव।
तो बरनी राम गुण सेल सुहाओ, बोले प्रेम पुलक मुनि राम, भूप सजयो अभिषेक समाजो, चाहत देन तुम्हारे युवराजो। ये राम जी बहुत प्रशंसा करके गुरुदेव ने बोले कि भूप सजीव अभिषेक को समाजो। अभिषेक है तो सारा समाज सजित किए हैं गुरुदेव महाराज जी ने, और चाहत देन तुम्हारे युवराजो। ये राम जी महाराज आपको युवराज बनाएंगे ऐसा मन में चाहे हैं, तो राम करहु सबय संजमयाजो, जो विधि कुशल निवाय है काजो। शंका यही पर शंका हो गया, ये राम करहु सब संजमयाजो, आज संयम कर लीजिए। जो विधि अगर विधि कुशल निवाय है कार्य, ये कार्य अगर कुशल पूर्वक विधाता ने निभा दिए तो गुरु सिखा दे राया पाए गयो, राम हृदय विस्मय भयो। बताइए विस्मय क्यों हो गया राम जी का? ऐसा करें गुरुदेव ने ऐसा कह के चल गए महाराज दशरथ जी के पास, और राम जी हृदय में अति विस्मय भयो, हृदय अस विस्मय भयो। ऐसा विस्मय क्या भय कि जन्म एक संग सब भाई, भोजन शयन के लिलरिकाई, कि हम चारों भाई एक ही साथ एक ही घर में जन्मे हैं, एक साथ भोजन करते हैं, एक साथ खेलते हैं हम लोग। लड़काई बचपना में हम लोग एक साथ रहते थे। अकर्ण वेदयुपवीत ब्याह, और हम लोग का कांछेदन हुआ है, जो गोपवीत एक साथ हुआ है, विवाह भी एक ही साथ हुआ है, एक ही घर में हुआ है। तो संग संग सब भाई छाहो, सभी आनंद सब उत्साह एक साथ साथ हुआ है चारों का। क्या हुआ नहीं मिथिला में चारों भैया को एक साथ विवाह हुआ। तो जब सब कुछ चारों भाई एक साथ हो रहा है, तो विमल वंश या हो अनुचित एको, ऐसा विमल वंश में ऐसा नीति पूर्वक जो ये वंश चल रहा है, इसमें एक अनुचित हो रहा है। क्या अनुचित हो रहा है कि बंधु विहाय बड़े जो अभिषेक, कि सभी भाइयों को छोड़ करके, छोटे भाइयों को छोड़ करके केवल बड़े को ही अभिषेक राज्याभिषेक हो रहा है। तो प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाए, भगत मन के कुटिलाई। भगवान बोल रहे हैं कि ये कुटिल हो रहा है, ये कुटिल का हरण हो जाए। सब भाई को छोड़ के केवल बड़े को ही अभी राज्याभिषेक हो रहा है, ये कैसा है? तो तही अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद, सुनवाने प्रिय वचन कहे रघुकुल कैरवचंद, श्याम रामचंद्र की जय। उसी समय लक्ष्मण जी भी दौड़ते हुए आ गए, बहुत आनंद से प्रेम से मग्न हो गए आनंद में। तो सलमाने प्रिय वचन कहे, भगवान रघुनाथ सलमान किए प्रिय वचन बोल करके लखनलाल जी को बाजहि बाजने विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाई बखाना। अत्यंत प्रमोदित है लोग सब, पूरे का महिमा पूर्वक प्रमोद आनंद जाई न बखाना, बोला नहीं जा सकता है। तो भरत याग बनु सकल वही, आवहु बेज नयन फल पावहि। कि भगवान सबको यही मना रहे कि कब तक भरत जी आ जाए, भरत कब तक आ जाए। अब हूँ बेगी नयन फल पाऊं, तब हम लोग अपने नयन का फल पाएंगे। तो हाट बाट धर गली अथाई, कहीं परस्पर लोग लुगाई, काले लगन भले केती कबारा, पूजी विधे अभिलाषु हमारा। काल ही लगन है और देरी कहाँ है, कल ही लगन है और देरी नहीं है। तो पूजी ही विधि अभिलाषु हमारा, हमारे अभिलाष
विधाता पूर्ण करे, सबको ऐसे मना रहे हैं। तो कनक सिंहासन सिय समेता, बैठहि राम होई चित चेता। सुंदर सोने के सिंहासन में सीताराम जी विराजमान होंगे। कितना आनंद होगा, कितना देखने में सुंदर होगा। बैठे राम होहि चित चेता, भगवान सचेत हो जाएंगे, राजा हो जाएंगे। तो सकल कहां कब होई काली, और विघ्न मनावै देव कुचाली। सबका मन में आनंद हो रहा है कि कब काल हो, कैसा उत्सव को हम लोग दर्शन करेंगे। किंतु यहाँ देखिए, जब राम राज्य में ये होता है कि विघ्न मनावै देव कुचाली, देवता लोग कुचाली कर रहे हैं, विघ्न मना रहे हैं कि कैसे विघ्न करें कि ये काम होने नहीं दे। राम राज्य में ऐसा हो रहा है। अवध में देवता लोग कुचाली रच रहे हैं, कीर्ति नहीं सुहाये न अवध बधावा। उनको अवध में बाजना बाज रहा है, ये आनंद को शोभा नहीं ला दे रहा। क्यों? जैसे उसमें जैसे चोरी चांदनी रात न भावा। चोर को चांदनी रात पसंद नहीं है, क्योंकि अंधेरा रात में उनको सुजोग बढ़िया मिलता है। तो चोर को जैसे अंधेरा रात प्रिय है, वैसे ही कुचाली लोगों को अपना कुचाल पसंद है। विघ्न डालेंगे, कुछ हो जाएगा, काल ऐसा काम होने नहीं देंगे। सादर बोली विनय सुर करहि, बारहि बार पायल परहि। सादर बोली विनय सुर करहि, ये शारद बोली, शारद माता को बोला करके विनय कर रही, बहुत प्रकार के आदर में विनय कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। माँ सरस्वती को बुला करके, सरस्वती को बुला करके क्या कर रहे हैं कि बार ही बार पायल पर उनके चरण में बार बार पढ़ रहे हैं। क्यों? कुछ काम है, सरस्वती से कुछ काम है, इसलिए उनको इतना बार बार बुला रहे हैं। विपत्ति हमारे दिलों की बड़े, मातु करे सोयाज। राम जाहि बन राजू तजी, होई सकल सुर काज। देवता लोग बड़ा स्वार्थी है, अपना काम होना चाहिए। तकलीफ हो भगवान को होगा, हम लोग को क्या है। कैसे बोल रहे कि देवता लोग स्वार्थी है? स्वार्थी कैसे बोल रहे हैं आप? कैसे बोल आप देवता के लिए थोड़ा बनाता। आप जब बोल रहे हैं कि देवता लोग स्वार्थी है, देवता लोग स्वार्थी है, देवता लोग तो हम लोग के लिए किए। देवता लोग आप लोग चाहते हैं कि भगवान फल में चले जाए, राजा नहीं बने। हम लोग नहीं चाहते हैं, देवता लोग चाहता है कि देवता लोग आज वन में नहीं जाते, नहीं आज वन में नहीं जाते तो इतना आदमी बैठते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, तो वहाँ से खत्म हो जाता। राज्याभिषेक हो गया, जय श्री राम, बस आगे तो होता नहीं। दिखाने के लिए, के लीला के लिए वहीं पर जय श्री राम हो जाता है। आप लोग भी देवता के पार्टी में हैं। जी हाँ, पहले ही है। भगवान अवतार ले। भैया देखिए, हमारा काम हो चाहे बिगड़ जाए, भगवान को तकलीफ होने से हमको बहुत दुख लगता है। भगवान को अच्छा बताइए, ऐसे राज्याभिषेक का आनंद मना रहे थे, बाजना बाज रहे थे, सब खुशी में नाच रहे थे, और देवता लोग वहाँ फुसुर फुसुर कर रहे। सरस्वती जी को बोले कि आप कुछ मोदी को फेर फाड़ करके ये काम को बिगाड़ दीजिए। अच्छा, कोई काम को बिगाड़ने में खुशी लगेगा किसी को? बोलिए, किसका दुख होगा कि नहीं? तनिको दुख नहीं होगा। किससे? भगवान का दुख पहले हो गया। भगवान का दुख तो पहले, दुख नहीं तो आनंद कैसे भगवान तो पहले मतलब ये मना लिया। तो पहले आप एक दो हाथ चौपाई पढ़ के गए कि नहीं? जब उनको विषाद हो गया, भगवान मतलब उनको हर्ष नहीं है, नहीं, उनको ना हर्ष है ना विषाद है। विषाद तो जरूर हुआ है। जब राजा बनाने के लिए सोच रहा था तो विषाद तो जरूर भगवान को आप पढ़ के गए। अभी वो हुआ कि हम चारों भाइयों का एक साथ सब काम तो हुआ, अब किसी में विवाह तो भी एक साथ हुआ, हाँ। और राज्याभिषेक सिर्फ हमको कर रहे हैं, पूरों को नहीं कर रहे हैं। किसी में तो विषाद हुआ ये ना, हो रहा है। किसी में तो लेकिन विषाद हुआ, भगवान मगर वो परम आनंद में रहते हैं, उनको कोई दुख भगवान तो शुरू में गुरु जी का वचन को ही सुन लिया, तो उसी में तो विषाद हो गया। तो समझ गए थे कि इस तरह का बात क्यों। अच्छा भैया, आप लोग धनी संभाल के चलिए, देवता का पार्टी में मत जाइए। हम मनुष्य का स्वभाव ऐसा वैसे ही, देवता लोग स्वार्थी है, हमारे लिए हो चाहे जिसके लिए हो। देवता लोग
अच्छा बताइए, काल विवाह हुआ है हाले हाले और राजा बना रहे हैं, कितना बड़ा आनंद मग्न लोग है कि राजाभिषेक दर्शन करेंगे। महाराज बूढ़े हो गए हैं, अब हमारे नवा युवक राम जी राजा बनेंगे। एक चीज सुनिए, उतना बोल रहे हैं, जब देवता लोग भगवान को बुलाने के लिए गए थे, जब पृथ्वी माँ जब गया था देवता के पास, तो देवता लोग न गया था भगवान को बुलाने के लिए कि भगवान आएंगे तो कुछ हम लोग का जो पृथ्वी का जो पाप का भार है वो हटेगा। तो अब भगवान आ गए हैं, अब भगवान आ गए हैं, अब दूसरा काम में बिजी हो जाएगा तो होगा क्या? हम लोग का काम नहीं होगा। तो अर्थात जब आप लोग इतना बात को समझते हैं कि भगवान को संसारिक नहीं लिप्त होना है, वे वन में जाए, तकलीफ सहे और हम लोग का काम सिद्ध हो जाए, वही आनंद है, पर उनको घर गृहस्थी नहीं करने देंगे। वही आनंद है। गृहस्थ कैसे नहीं किया, फिर तो क्या आगे? अरे अभी तो विपत्ति आ गया, अभी तो विपत्ति आ गया। हाँ, अच्छा ठीक है। अच्छा, उससे पहले तो बोल दिया है, गो दीजो हितकारी, उससे पहले तो बोल दिया है ना, हाँ गो दीजिए हितकारी, मतलब उनके लिए ही हम अवतार ले रहे हैं। हम अपना राज्याभिषेक और संसारिक करने के लिए अवसर नहीं दे रहे हैं। देखिए, जो भी आपका ही बात समर्थन है, सब ठीक है, पर थोड़ा दुख तो लग रहा है कि भगवान को इस समय सुख के समय दुख दिया जा रहा है। जाइए जंगल जाइए, राज्याभिषेक छोड़िए। भगवान तो अपने मांग लिए हैं, देवता ही बुलाए हैं, देवता लोग ही बुलाए हैं, देवता लोग अपना मनमानी करेंगे। हम लोग कुछ नहीं, समूह बेनती करें। हाँ, सूर समूह विनती करिए, पहुंचे इंजीनियर। हाँ, जगनिवास प्रकटे आखिर लोग तो हम लोग के लिए नहीं प्रकट हुए, हम लोग सिर्फ हम लोग नहीं विनती किए थे। देखिए जो जन्म हुआ किस लिए, किसके लिए जन्म हुआ? वही तो बोले आनंद बाबू। विप्र धेनु सुर संत हित। अब हम लोग का भी नाम आया, हम लोग संत है ना, हाँ। तो हम लोग के लिए भी आया है। हम लोग का विपत्ति हरण करने के लिए भगवान आए हैं। जब जब हो धर्म के हाथ बाण है असुरा तम अभिमानी, सर्वतम प्रभु धरि विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। और फिर हम लोग सुन लो कैसे हमको नहीं, हम लोग के लिए भी है, ठीक है। हम लोग को कोई आपत्ति हो जाएगा तो भगवान उतारेंगे। बोलिए श्याम रामचंद्र की। सुने सुर विनय छाड़ी पछिताती भयऊ सरोज विपिन हिमराती। ये पश्चात रहे भयऊ सरोज विपिन हिमराती, अर्थात फूल सरोज माने कमल, तो कमल रात्रि में मुरझा जाते हैं। तो यही तो हो गया, आनंद जो हो रहा था, कमल खिल रहा था, उसमें वो हिम्मत हो गया, हो गया, बर्फ गिर गया। बर्फ गिरने से क्या होता है, कमल फूल मुरझा जाते हैं। तो सूरज उगने पर ये चमकते थे, चमक रहे थे। तो देख देव पुणे कहीं बहोरी, फिर बाद में क्या बोल रहे हैं, ये माँ तो ही नहीं थोड़ी खोरी। ये भी विनती कर रहे हैं, ये तो डरपोक भी है कि देवी आपको कोई दोष नहीं लगेगा, आपको थोड़ा सा भी कोई दोष नहीं लगेगा माता सरस्वती, ये हम लोग का सारा दोष है। आप खाली नोटी फेर दीजिए, सारा दोष हम लोग का है, आपका थोड़ा सा भी दोष नहीं लगेगा। विस्मय हरख रहित रघुराओ, तुम जानो सब राम प्रभाव। भगवान का प्रभाव तो जानते ही हो माँ। ये विस्मय हरख रहित रघुराओ, ये रघुराओ रामचंद्र जी, ये विस्मय आनंद ये सबसे परे है। ये इनको आनंद भी नहीं आता है और दुख भी नहीं आता है, सदा सम रहते हैं। ये दुख में दुखी नहीं होते हैं, और अत्यंत सुख में जैसे हम लोग को थोड़ा कुछ मिल जाए तो हम लोग आनंद में विभोर हो जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं, भगवान आनंद में रहते हैं, आनंद कुंड है। तो जीव कर्म बस सुख दुख भागे, जाई अवध देव हित लागे। देवताओं के हित के लिए आप अवध चलिए, अयोध्या चलिए,
क्योंकि जीव कर्म बस सुख दुख भागे। जीव हम लोग कर्म बस से अपना सुख दुख भोगते हैं। अपने कर्म से हम लोग को सुख दुख मिलता है। तो आपको कोई असमंजस नहीं करना है। आप देवताओं के हित के लिए जाइए, देव हित लागी। आप आवाज चलिए, देवता को हित होगा उसमें। बार बार गहे चरण सकोची, चले विचारे विबुध माति कोची। ये विबुध मन देवताओं का मति को परख लिए, तब संकोच बस बार बार कहीं चरण सकोची, उनका बार बार चरण में पड़ना ऐसा देख करके चले विचारे विबुधा मति पहुंची। वो जान लिए कि ये लोग का मति ही मलिन है। देवता लोग का बार बार हमारे ऊपर विनती कर रहे हैं, हमारी शरण पड़ रहे हैं। इन लोग का मति वो देख लिए कि क्या है इनका मति में, और चल दिए। तो ऊंच निवास नीच करतु ते देखी न सकई पराय विभूति। ऐसा है स्वभाव मनुष्य में भी, देवता में भी है। देवता ऊंच निवास है, देवता बड़े पदवीधारी है, लेकिन नीच करतुति, इनका कर्तव्य नीच हो रहा है। ऐसा तो सरस्वती जी बोल रहे हैं कि आपने स्वार्थ के लिए भगवान को जंगल में वन में भेजने के लिए ये मंत्रणा रच रहे हैं, और मेरे द्वारा ये बुलाया जा रहा है कि किसी तरह मारती फेर करके मैं ये काम करूं। देवता लोग ऐसा है, देख ही न सके पराये दिखाई। किसी का भलाई वो देख नहीं पाते हैं, किसी का अट्टालिका, किसी का सुख संपत्ति देख करके जलते हैं। इसका मतलब देवता क्या है? तो तुलसी माता सरस्वती बोल दिए कि देख ही न सके पराये विभूति। दूसरे का भलाई, दूसरे का धन दौलत देख नहीं सकते ये। ऐसा बोल करके आगिल काज विचारी बहोरी, कहीं चाह कुशल कवि मोरी। क्या अगला कुछ काम भी है, तो इसीलिए हरखि हृदय दशरथ पुर आई, जनुग्रह दसादु सह दुखदाई। खूब आनंदित होकर के महाराज दशरथ जी के भवन में आ गए। तो कैसे आए कि जनुग्रह दसादु सह दुखदाई। नवग्रह जैसे मलिन हो जाता है, ग्रह ग्रहित हो जाता है, वैसे आज हो गया बल में। तो नाम मंथरा मंदमती, चेरी कई चेरी, आज सुपेटारी ताही करी गई गिरा मोती फेरी। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। कत दोहा बोले 12 द्वादश दोहा। दोहा नंबर 12। जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम।